क्या हाल है भाइयों। वेलकम टू डुग डुग लवर चैनल। और भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये क्लासिक 350 का रिव्यू देने वाला हूँ। ये है BS3 2017 मॉडल। तो भाई सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखाना चाहूँगा। देखो 2017 मॉडल है ये, जनवरी का स्टार्टिंग का। तो भाई इसकी तुम कंडीशन देखो। सबसे पहले ये देखो, तो भाई मैं आज बताने वाला हूँ कि इसमें जब से मैंने ली है क्या क्या खर्चा आया है और क्या क्या कमी लगी मुझे इस मोटरसाइकिल में और क्या क्या खूबी लगी। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं भाई ये चली हुई कितनी है। 50,505 किलोमीटर चली हुई है भाई ये मोटरसाइकिल मेरी। तो भैया सबसे पहले जो है इसमें देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहीं रस्टिंग वस्टिंग ऐसी चीज़ तो ना देखो। सबसे पहले रस्टिंग यहाँ कर है, कोई दिक्कत नहीं रस्टिंग वस्टिंग की। मडगार्ड में देखो, मडगार्ड गल जाए इसका पिछले वाला, कोई दिक्कत नहीं रस्टिंग की। तो देखो शो कर वो कर, सब चीज़ बिल्कुल ओके। तो अब आ जाते हैं भाई इसके खर्चे पे। क्या क्या खर्चा आया मुझे इसमें, किस किस पार्ट को मैंने चेंज कराया है इसमें। भाई सबसे पहले तो देखो चैन सेट, ये चैन सेट गिरवाया था मैंने 25,000 किलोमीटर पर। 25,000 किलोमीटर पर चैन सेट ख़राब हो गया था, तो इसे 25,000 किलोमीटर पर चेंज करवा दिया था। बाकी अब तक बढ़िया चल रहा है। दूसरा चैन सेट 50,000 किलोमीटर से ऊपर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें चेंज करवाई वो है भाई इसका साइड स्टैंड। जो पूरी प्लेट जो यूँ मुड़ गई थी साइड स्टैंड पर घुमाने की वजह से, तो यू वाली प्लेट और यू वाला पूरा स्टैंड, ये सारी चीज़ चेंज कराई थी मैंने एक बार इसकी। और भाई ये तीसरी चीज़ जो चेंज कराई थी वो है इसका यू एम्पीमीटर। इसमें दिक्कत आ गई थी जब यू 40,000 के आसपास चली हुई थी, तो स्टार्टिंग में दिक्कत थी, तो यू चेंज कराया। ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही गिरवाया था। और भाई बैटरी इसकी 50,000 किलोमीटर चलेगी भाई। बैटरी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। ये सजेस्ट करूँगा कि सुबह के टाइम जो अपने किक से स्टार्ट करो, ज़रूरत हो तो सेल्फ मारो, कोई ऐसी यूज नहीं। सेल्फ इसका बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप भी चलो चला कर दिखाता हूँ तुम्हें। तो देखो भाई तुम्हें सेल्फ मार कर दिखाता हूँ पहला। दो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं सेल्फ में भी। बताऊँ भाई हॉर्न सब चीज़, इंडिकेटर ये अपने ये हो गए, और तुम्हारे लीवर हो गए, लाइट, मेन मीटर, बाकी कहीं कोई पार्ट भी चेंज नहीं करवाया क्योंकि दिक्कत ही नहीं आई भाई कोई ऐसी। और टायर की बात देख लो। अब टायर जो इसमें देखो भाई, आगे वाला टायर है यो गैल का टायर आ भाई सीएट का। अब जो है यू 50,000 किलोमीटर से ऊपर चलेगी, तो अब जो है यू घिस गया। पंचर एक भी नहीं, अब चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी बात आ गई पिछले टायर की। पिछला टायर देखो मिचलिन का गिरवाया था भाई। पिछला टायर जो भाई इसमें तीसरा टायर है पिछला, सीएट का उतर गया था 23-24 हज़ार पे। उसके बाद मैंने एक गिरवा लिया जे के टायर। वो 10,000 किलोमीटर जब ट्यूबलेस करवाया था, तो 10,000 किलोमीटर पे उसमें 3-4 पंचर हो गए, बहुत बेकार टायर लगा। फिर जो है वो चेंज करवाया मैंने। तो ये मानो 35,000 के आसपास जब चली हुई थी, जब मैंने गिरवाया मिचलिन का टायर, 2,800-2,900 रुपया का आया था उस टाइम। अब देख लो भाई 50,000 से ऊपर चलेगी, टायर में एक भी पंचर नहीं किसी भी तरीके का। और सबसे बड़ी बात, जो मिचलिन का टायर है घिसाई बहुत कम है भाई। यू देखो यो मान लो 80% टायर अब भी है यो,
जो है मिचलिन का सीरस स्ट्रीट ट्यूबलेस 110 90 18 इसका साइज है। और भाई ये गिरवाए थे मैंने एलॉय व्हील, ये पराडो के ओरिजिनल एलॉय व्हील गिरवाए भाई। ये भी 25,000 के आसपास ही गिरवाया था जब टायर गिरवाया था, 24-25 हज़ार के आसपास जब टायर गिरवाया था मैंने जेके का। ये जब गिरवाए थे एलॉय व्हील में कोई दिक्कत नहीं भाई, पराडो के एलॉय व्हील बहुत बढ़िया, ना बैरिंग खावे ना कुछ। और देख लो आज भी चमक ऐसी की ऐसी ही है, बिल्कुल जैसा बिल्कुल अभी नहीं गिरवाया हूँ। अब भाई बात करें इंजन की देखो तुम, पहले तो वो देखो चमक भाई, वो अपने मेंटेन के ऊपर बात है। जैसे तुम मोटरसाइकिल को मेंटेन करके रखोगे ऐसी दिखेगी। अब कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये इतने साल पुरानी मोटरसाइकिल है और इतने किलोमीटर चलेगी भाई, ये चलाने के ऊपर बात हो रहा है, बाकी और कोई नहीं। इंजन में भाई आज तक ना तो मैंने क्लच प्लेट गिरवाई, इसमें कोई भी मतलब चाप भी नहीं लगवाई इंजन में, तो इंजन के माई से कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कुछ भी चेंज नहीं करवाया इंजन में, ना क्लच प्लेट ना कुछ नहीं। बस इसकी जो सर्विस हो गया भाई 3,000 किलोमीटर पर सर्विस करवा दूँ। अगर 2800 पर ताल लग जाए, 2800 2700 पर 3,000 से पहले मैं सर्विस करवा दूँ इसकी। उससे यूँ है अपने इंजन की लाइफ बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बात करें देखो इंगे भी देख लो तुम इंजन की चमक भाई, यू मेंटेन करने के ऊपर होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। देखो कार्बोरेटर भी जो इसके साथ का था, कार्बोरेटर भी हुई है, तो इंजन से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बाकी देखो भाई आवाज़ पा जाते हैं, तो ये बैंड जो सबसे पहले मैंने गिरवाया था इसमें बड़े मुंह वाला जो हुआ था सूट बोतल, वो गिरवाया था, लुधियाना भी कहते हैं उसे, वो गिरवाया था। 5-6 महीने वो चलाया, मज़ा नहीं आया आवाज़ में। उसके बाद में मैंने फिर यू गिरवाया पटियाला, इसकी भी मुझे साउंड जो थोड़ी कम लगी। फिर क्या करा मैंने, बैंड बदलवाया भाई। सबसे पहले बैंड गिरवाया था सिलमन का, वो साला 3-4 महीने में लाल हो गया था भाई यहाँ से। अब देखो इसकी कंडीशन देखो, यू गिरवाया था उमेश के नाम से आ गया बैंड यू, तो यू बैंड गिरवाया था मैंने करीबन, यू मानो इस बैंड को गिरवा के भी मैंने 30,000 चला दी मोटरसाइकिल। 30,000 रुपये, ना कहीं लाल हुआ ना कहीं रस्टिंग वस्टिंग, ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बात रही सलेंसर की, सलेंसर भाई आवाज़ का शौकीन आदमी हूँ मैं, तो सलेंसर तो कम से कम मैंने हर तरीके का ट्राई कर लिया, लेकर डोल्फिन से बड़ा पंजाब, छोटा पंजाब, इंदौरी के इंदौरी, सारे मतलब यूँ कह लो कोई सलेंसर छोटा ना, सारे ट्राई करे। जोन से की आवाज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी, सबसे बढ़िया यू है सी बैंड पाइप, और इसके साथ में इंदौरी फ्री फ्लो इंदौरी। आवाज़ सुन लो भाई, भाई आवाज़ कैसी लगी, कति जाम पाड़ आवाज़ के मामले में। और भाई देखो एक चीज़ और मैंने चेंज कराई क्लासिक में, मुझे ये सबसे बड़ी कमी लगी, इसका साली का स्टीयरिंग बढ़िया नहीं। लॉन्ग रूट पे कंधे बेकार करते, कमर बेकार करते। फिर मैंने जो यू स्टीयरिंग गिरवाया यू है भाई RD 350 के नाम से यू हैंडल आया है, विदाउट वेट वाला गिरवाया, ओल्ड मॉडल वाले ये गिरवाया मैंने। इसमें ग्रिप भाई बहुत ही बढ़िया हैंडल है, यूँ समझ लो चलाने में मज़ा आ जाओ, स्वाद आ जाओ। अब भाई ब्रेक शू पर आ जाते हैं। भाई ब्रेक शू में हर सर्विस पे या दूसरी सर्विस पे तो चेंज करवा ही दूँ, तो पिछले वाले तो सर्विस में हो ही जा। बाकी जो अगले वाले डिस्को वाले जो ब्रेक शू हैं भाई, ये मैंने बस एक बार अब तक जो है एक बार चेंज कराए थे, ये तो काम अब तक चल जाते पर फिर भी मैंने चेंज करवा दिए, क्योंकि भाई ब्रेक बढ़िया होने चाहिए मोटरसाइकिल में, बाकी कुछ हो ना हो, ब्रेक और इंजन बढ़िया होने चाहिए। और बाकी भाई देखो सारी चीज़ गैल की है इसमें, जो अपना स्टिकर लगवा दे भैया, नो फार्मर नो फूड, वो तो सबको पता ही है। बाकी देखो यू तक भी मतलब इसके गैल का ही है, इस तक में कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफिकेशन में भाई कोई खास मॉडिफिकेशन ना करवा रखे, सिंपल मॉडिफिकेशन बढ़िया। अपने नंबर प्लेट पूरी वाइट करवा दी, सलेंसर बदलवा दिया,
एलॉय व्हील डलवा लिए, सीट थोड़ी कंफर्टेबल करवा ली, इसमें सॉफ्ट वाली फोम गिरवाई थी, सही रहा। क्यों ओरिजिनल वाली थोड़ी हार्ड आवा है। बाकी हैंडल चेंज करवाए थे, ग्रिप चेंज करवा दी, और अपने मीटर में सफ़ेद लाइट गिरवा दी थी। लाइट जो आगे की भाई मैंने एलईडी भी गिरवाई, HID भी गिरवाई, पर जो इसकी ओरिजिनल लाइट है भाई, ओरिजिनल लाइट सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया लाइट है ओरिजिनल भी। और देख लो भाई इंडिकेटर भी साथ का ही है ये देखो, जब स्विच की जो मार्किंग है वो ऐसी आया करी थी, साथ का ही है। अब देखो यू चीज़ तुम्हें दिख रही होगी भाई, यू है चारों इंडिकेटर एक गल जलाने का। तो इसे हम देखो जैसे स्विच को ऑन कर देंगे, ओ सॉरी ऑफ हो गया, अब देखो ऑन कर देंगे इसे, ये रहा भाई चारों इंडिकेटर एक गैल जले। बस एक यू तो करवा रखा मैंने, बाकी और कोई ऐसी खास मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी। और मोटरसाइकिल भाई जितनी सिंपल रखोगे उतनी बढ़िया लगेगी। तो भाई यूँ मान लो सर्विस में मैंने कम से कम इसकी करवा दूंगी भाई 16 सर्विस होगी अब तक इसकी। अब 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे सर्विस नहीं होती, तो 16 सर्विस का पैसा जोड़ लियो। बाकी खर्चा तो भाई देखो है ही बुलेट का, अब हाथी पाल ले भाई उसका खर्चा तो देखो झेलना पड़ेगा। 50,000 किलोमीटर पर कम से कम यूँ मानना 1,40,000 रुपये का तेल पिया दे भाई। एवरेज तो तुम्हें सबको पता ही है, जैसे चलाओगे ऐसा मिलेगा। अब कुछ मेरा राइडिंग स्टाइल ऐसा कि डेली की मेरी मोटरसाइकिल अब भी 50 किलोमीटर भाई डेली चलाया ये मोटरसाइकिल। तो यूँ मानो 100-110 जा गई और 100-110 जी आ गई। क्यों भाई रोड बढ़िया, तो उस हिसाब से देखो एवरेज की तो उम्मीद रखियो ना बुलेट से। अगर तुम चलाओगे भाई 60-70 इंजन कति फक्का चलना चाहिए, उस पर तो दे देगी 40 का एवरेज दे देगी। बाकी भाई 36-37-38 इससे ऊपर भाई एवरेज नहीं देती बिल्कुल भी। BS3 है ये भाई। वाजन के मामले में तो मेरी वीडियो और भी डली हुई है अपने चैनल पे भाई। 135 से 140 के बीच में इसकी टॉप स्पीड मैंने कई बेर नाप ली। तो BS3 जो भाई 135 आराम से चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेंटेन होने की बात है, तुमने मेंटेन कैसी कर रखी है अपनी बुलेट, तो उसके ऊपर बात है भाई सारी। चैन अपने फिटपोर सबसे बड़ी मेन चीज़ है भाई एवरेज के मामले में। हवा तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए टायरों में, और अपना इंजन बढ़िया। बाकी भाई 135 चढ़ जा तो 135 तो बतेरी पर हुई है। मैं तुम्हें सबको सलाह दूंगा भाइयों कि बुलेट जो 60-70 चलाने वाली चीज़ है। क्यों ऐसा ना तुम भगा रहे हो 100-110-120, गलत। मोटरसाइकिल का इंजन की लाइफ कम हो जा, एवरेज ख़त्म हो जा, और सबसे बड़ी चीज़ भाई रिस्क है। क्यों इतनी भारी मोटरसाइकिल है, ये एलॉय व्हील गिरवाने के बाद वेट और बढ़ गया इसमें, तो 2 कुंटल के आसपास की चीज़ है। अब तुम 120 भगा रखी है, भगवान न करे कुछ आगे आ जा तो भाई रोकने में भी बहुत दिक्कत हो जा फिर। तो इस हमारा अपना 60-70 चलाओ, एवरेज बढ़िया निकले, मोटरसाइकिल बढ़िया चला, तुम्हारी इंजन बढ़िया चला, और सेफ रहो। बाकी भाई इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करवाई। लेकर यू ब्रेक पैडल्स है, यू तक ओरिजिनल है इसका, किक पिक सब चीज़ ओरिजिनल है भाई। सर्विस करवाऊँ भाई देख टाइम पे, सर्विस टाइम नहीं चूकन देता मैं। 3,000 के होते ही तुरंत सर्विस पे है भाई, और 2,500 रुपये बिल बनना ही बनना है इसका। अब देखो मैं तुम्हें इसकी बैटरी भी दिखा दूँ भाई, यूरी बैटरी भाई ओरिजिनल बैटरी है जो इसके साथ आई थी। बाकी भाई किसी प्रकार की मुझे इसमें जो दिक्कत महसूस नहीं हुई, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और तुमने मेरे चैनल पे देखी भी होगी भाई, वो साउंड इम्प्रूवमेंट किट, अरे सब बेकार के चोचले हैं भाई। मैंने लगाई आवाज़ के मारे भाई, शौक को चीज़ ली है, मैं शौक कोई नहीं छोड़ना मोटरसाइकिल में भाई। मैंने वो लगाई तो कम से कम 3-4 महीने जो है मैंने वो चलाई, रोज़ की 1-8 किलोमीटर अपने लोकल में
मजे लेने रख मैंने लगा लियो भाई। उसे लगाने के बाद मुझे जो एक सबसे बड़ी कमी महसूस हुई, मोटरसाइकिल गर्म बहुत हो। और जो 3000 का तुम्हारा सर्विस इंटरवल रहा है वो 2000 हो जाएगा। तेल बिल्कुल बेकार हो गया, कहती 2000 किलोमीटर पे इंजन सुतरा दुनिया भर का हीट हो गया, मोटरसाइकिल पर लोड पड़ा। तो भाई मैंने तो निकलवा दी। अरे मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा भाई, अपनी बुलेट में ये चोचले मत करवाइयो। वायरिंग के साथ इंजन के साथ कोई छेड़खानी मत करो। मॉडिफिकेशन करवानी है मॉडिफिकेशन करवाओ अपने हिसाब से, बस इंजन और वायरिंग के साथ कोई छेड़खानी मत करिए। बाकी भाई कहीं मोटरसाइकिल निराश नहीं कराई तुम्हें, बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है। और देखो 50 तो चलेगी और 50 और चलेगी अभी, और जब जाकर क्लच प्लेट का काम मांगेगी भाई। इंजन की तो दूर की बात, इंजन के लिए भी मैं तुम्हें एक टिप्स बता रहा हूँ भाई देखो अगर तुम इंजन बढ़िया रखना, टंकी फुल करवाओ, 2-3 पाउच इसके गिरवा लो टूटी ऑयल के, इंजन की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट और इंजन की लाइफ बढ़ जा। तीसरी चीज़ एवरेज में भी थोड़ा फर्क पड़ा है इस चीज़ से, क्योंकि तुम्हें पता आजकल जो पेट्रोल वेट्रोल है भाई मिलावट बहुत चल रही। तो अपने टूटी ऑयल अगर तुम मिला लो तो भाई इंजन की लागू यूँ मान लो जैसे रिफाइंड में घी घेर दिया हो, बहू वाला हिसाब किताब हो जाए इसमें। बाकी भाई देखो टंकी पे भी मैंने लेमिनेशन करवा रखी है। ये लेमिनेशन मैं साल में चेंज करा देता हूँ। टंकी पे लेमिनेशन है, अगले मडगार्ड पे लेमिनेशन है, और जो ये साइड के टूल बॉक्स होते हैं इन पे लेमिनेशन है, क्योंकि यही मैंने ऐसी चीज़ों में भाई जिन पे स्क्रैच आने का डर रहा है। बाकी भाई पूरी मोटरसाइकिल पे एक खरोंच नहीं रखने को ऊपर बात हो, मैंने तुमसे पहले भी बताई। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा कि भाई किस चीज़ में कितना कॉस्ट आया। एक चीज़ भाई एक यू और मुझे ध्यान आएगी वीडियो बनाते बनाते, एक यूज हो रहा है इसका इंजन में से जो पाइप आ रहा है भाई ये देखो भाई यहाँ से कटने लग गया अब यार। तो ये टाइम के हिसाब से रबड़ सूख गई होगी, कट गया सुतरा, तो इसे चेंज करवा देंगे। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो भाइयों अपने जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा भाई किस चीज़ में कितना कॉस्ट आया, क्या चीज़ कितने रुपए की ली मैंने, वो सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा मैं। और बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट बनाए रखो। आगे आगे देखो बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगी भाई। अभी थोड़ा व्यस्त सा चल रहा हूँ भाई, मैं भी जॉब करूँ तो अपने जो 8-9 घंटे नौकरी भी करनी पड़े। अब फिर आकर आदमी वीडियो का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब फिर तो ऐसा जी करे बस अपना खाना वाना खा के अपना लेट जा। तो भाई उसी कारण जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। बाकी जो है मैं कोशिश करूँगा दूसरे तीसरे दिन एक अपने वीडियो अपने भाइयों की ला के जो है गेरूँ चैनल पे बुलेट से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड भी डाल लेंगे, ठीक है।